एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हो जरूर कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। मैं नौतुन सूर्यो फिर से आ गई हूँ थ्रोबैक थर्सडे का एक पुराना स्टोरी लेके आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो जैसे आज का तारीख सबको मालूम होगा शायद, आज है 17th of September। तो 17th of September में खास करके मैं कल के ब्लॉग में भी बताई थी, 17 सितंबर को होता है विश्वकर्मा पूजा इन वेस्ट बंगाल। और जो लोग के पास औजार रहता है, मशीनरी रहते हैं, पंप वगैरह रहता है, कुछ भी चीजें रहती है, लेद मशीन रहता है, जिनके घर में सिलाई मशीन रहती है, तो वो लोग भी ये दिन लक्ष्मी पूजा की तरह घर में छोटा सा मूर्ति रख के उसका पूजा अर्चना करते हैं अपने घरों में। जिनके गाड़ी का बिजनेस है वो गाड़ी का भी पूजा ये दिन करते हैं मोस्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात है कि मकर संक्रांति में जहाँ देखा जाता है बहुत सारे नॉर्थ इंडिया में पतंगबाजी किया जाता है, लेकिन बंगाल में खास करके आज के दिन बाप बेटे, भाई भाई, दोस्त सब मिलके पतंगबाजी करते हैं। लेकिन अभी जैसे फील्ड वगैरह बहुत कम हो गया ड्यू टू ऑफ नए कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, इसके वजह से तो जगह थोड़ा कम पड़ गया है, लेकिन लोग अपने टेरेस पे जाके पतंगबाजी करते हैं। और आज का जो स्टोरी मैं बेसिकली बताऊंगी, लेकिन देखिए ये भी सारे पुरानी बातें हैं जो मेरी बचपन में मैंने देख के बड़ी हुई हूँ। तो पतंगबाजी के लिए जो मांजा तैयार करते थे ना, वो मांजा भी देखे हैं भैया लोग अपने घर में बनाते हैं। तो मांजा के लिए लेते थे वो लोग गेहूं का आटा, नहीं तो एरारूट, और उसके अंदर वो लोग मिलाते थे शीशा का पाउडर। और शीशा का पाउडर वो मिला के एक ऐसा मिक्सचर वो लोग बनाते थे, और ऐसा लंबा जैसे लपेटते थे, रस्सी को लपेट देते थे कोई पोल के साथ, लंबी ऐसा। फिर वो खींच के ऐसा हाथ में लेते थे, वो शीशा और ग्लू का जो मिश्रण होता है उसको ऐसे खींच के वो पूरा जो रस्सी होता है वो रस्सी को कोट करते थे कांच का पाउडर और जो एरारूट या जो भी ग्लू यूज करते थे, जो जैसे तो एक जन के पास एक तरकीब होता था ये करने के लिए। ये जो ग्लू होता है ये मेन होता है, एक का सीक्रेट रेसिपी भी हुआ करता था तभी का जमाने में। तो ये सब चीज मैं अपने आंखों से बचपन में देख के बड़ी हुई हूँ। और पतंग उड़ाना तो नहीं आता था, लेकिन जो पतंग कट जाते थे, अभी भी मेरे गांव में जो घर है मम्मी बहुत पतंग कलेक्ट करती है। वो सब आके गिरते हैं, जिनका कट हो जाता है, भोकट्टा, काई पोचे, तो वो हो जाता है, तो वो हम लोग कलेक्ट करते थे। तो वो भी हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी फन और इंटरेस्टिंग होता था कि आज विश्वकर्मा पूजा के दिन किसको कितना काइट मिला। खास करके हम लोग लड़की लोग ना ज्यादा पतंगबाजी नहीं करते थे। अभी तो लड़की भी बहुत अच्छे पतंगबाजी करते हैं जिनको आते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं आता। तो मैं जैसे पली बड़ी हूँ स्टील प्लांट में, तो ऑब्वियसली ये दिन हम लोगों के लिए एक त्योहार, मतलब एक बहुत बड़ा त्योहार। और हम लोगों के उधर में जैसे मैं जहाँ पे मेरा बचपन गुजारा है वहां पर मेंटेनेंस ऑफिस बोलने से, जहाँ यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी का जैसे ऑफिस होता है ना, लेकिन वो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर ही और एक डिपार्टमेंट होता था मेंटेनेंस का। कभी पावर कट हो जाए, कभी पेड़ काटना हो, कभी ड्रेन का रिपेयर करना हो, ऐसे सारे कामों का जो हम लोग कंप्लेन जहाँ पे करते थे वो होता था हम लोगों का मेंटेनेंस। वो उसको हम मेंटेनेंस हाउस ही कहते थे, मेंटेनेंस ऑफिस। तो मेंटेनेंस ऑफिस में मेरा बचपन का उधर में पंजाब लॉरी से आते थे और बड़ा बड़ा लैडर लेके आते थे।
तो मुझे खास करके वो बड़ा बड़ा ट्रक बहुत पसंद आता था। और जब मुझे बोलना नहीं आता था ट्रक, तो मैं क्या बोलती थी बचपन में मालूम है? मैं बड़ी होके टोराक गाड़ी लूंगी, टोराक गाड़ी। तो टोराक टोराक बहुत बड़ी तक, मतलब क्लास 3-4 तक मैंने ट्रक को टोराकी समझा। टोराकी टोराकी टोराक टोराकी बोलती थी। तो एनीवे ये तो है हम लोगों का। तो वहाँ मेंटेनेंस ऑफिस में पूजा होता था। फिर हम लोगों का कोयले का डिपो हुआ करता था, कोयले के डिपो में पूजा हुआ करता था। फिर रिक्शा स्टैंड में पूजा हुआ करता था। ऐसे बहुत, और पूजा मतलब अच्छा खासा पूजा, कहीं पर भी जाओ और आपको प्रसाद मिलता है। वहां पे जाओ, दर्शन करो, तो ऐसे दोना बोलते हैं, उसमें हम लोगों को प्रसाद मिलता था। तो ये एक बहुत अच्छा, मतलब वेटिंग में रहते थे हम लोग कि कब ये शाम आए और कब मतलब हम लोग का त्योहार का जो चालू बोलना है कि सायरन बज गया त्योहार चालू होने का, तो वो शुरू होता था विश्वकर्मा पूजा से। विश्वकर्मा पूजा जैसे शुरू होता था, सितंबर 17 को ही मोस्ट ऑफ ऑल गिरता है, कभी कभी 18 को भी गिरता है। वो 4 साल बाद एक ही बार गिरता होगा शायद, ऐसा कुछ है। लेकिन 99.9% टाइम 17 ऑफ सितंबर को ही गिरता है। तो हम लोग वेटिंग में रहते थे कब 17 सितंबर आएगा। 17 सितंबर जैसे आएगा उसके बाद ही आ जाएगा हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल दुर्गा पूजा। हर साल ऐसा होता भी है, लेकिन इस साल थोड़ा अलग है। 1 महीना बाद हम लोगों का दुर्गा पूजा है। तो ये से हम लोग बांग्ला में बोलते हैं ना, ढाक में काठी गिरना, ढाक के काठी पड़ेगा छे। तो ये विश्वकर्मा पूजा हम लोगों के लिए है ढाके काठी पड़ेगा छे, मतलब फेस्टिवल शुरू होने का डंकारा बज गया। तो ये था, आई होप मैंने समझा पाई कि मैं कौन से सिचुएशन से बड़ी होके आई और ये आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है था हम लोगों के लिए। ये अभी आती हूँ दूसरे चरण में, जब मेरे फादर के नाम तो डेफिनेटली आएगा आज के स्टोरी में, क्योंकि फादर काम करते थे स्टील प्लांट में। ये दिन पापा, तभी के जमाने में इतना नया कपड़ा ये सब चीजों का फैशन नहीं हुआ करता था। पापा मोस्ट ऑफ ऑल, पापा के पास एक चिकन करी व्हाइट शर्ट हुआ करता था। पापा वो ड्रेस को पहले दिन ही आयरन करके रखते थे, प्रेस करके रेडी करके रखते थे। और मेरे फादर परफ्यूम के बहुत शौकीन थे, तो एकदम टिप टॉप फिट फाट होके ये 17 तारीख के मॉर्निंग वो जाते थे और प्लांट में जाते थे। और इवनिंग को जब लौटते थे एकदम बाल पार्टिंग्स करके एकदम मस्त हीरो बन के जाता था पापा। ये दिन मशीन शॉप बंद रहता था, ओनली ब्लास्ट फर्नेस जो होता था वो कभी बंद नहीं होता है करके वो ओनली चालू होता रहता था। शायद अभी भी ऐसा ही है सिस्टम। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट लोगों का डिफरेंट इतना इस किसी के पास इतना, किसी के पास इससे थोड़ा बड़ा, ऐसा विश्वकर्मा का मूर्ति लेके पूजा हुआ करता था। तो पापा जाते थे सुबह और घर को लौट के आते थे दोपहर शाम तक। और हम लोगों का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ करता था तभी के दिन में, पापा डिपार्टमेंट से क्या लेके आएंगे, क्योंकि वहां पर ऐसा पैकेट प्रोवाइड करते थे जिसमें स्वीट्स वगैरह हुआ करता था। तो जब छोटी थी तब उसका अट्रैक्शन बहुत हुआ करता था कि इस साल पैकेट में क्या मिला है, मिठाई के डब्बे में क्या मिला है। तो मैं जब 3rd या 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तब पापा से बहुत जिद किया कि पापा मुझे लेके चलो। तो बस में जाना पड़ता था, थोड़ा दूर गिरता था हम लोग के घर से। मशीन शॉप होता था हमारे टाउनशिप के बाहर, टाउनशिप बहुत बड़ा। तो पापा ने लेके गया, बस आता था पापा का बस आया, उसमें हम चढ़े और एकदम मस्ती से पूरा रोड देखते देखते आए। जैसा मेन गेट में घुसने का टाइम हुआ ना, तो ड्राइवर अंकल ना ऐसे मुझे पकड़ के दबा दिए कि सर झुका, सिक्योरिटी तेरे को पकड़ लेगा। और मैं इतना डर गई, हाय राम पूछो मत, मुझे ऐसा रोने जैसा हालत हो गया। अरे हे भगवान, अगर मेरे को पापा नहीं मिला, अगर मुझे पकड़ के रख दिया तो ये डर मेरे अंदर
सडनली आ गया। तो जैसे एक्चुअली अलाउ नहीं हुआ है, मतलब अलाउ नहीं है जाना अंदर। तो ऐसे चोरी छिपे बहुत सारे बच्चे अपने पापा के साथ पहले जाते थे। पता नहीं अभी का बच्चे जाते हैं कि नहीं, एंजॉय करते हैं कि नहीं आज का दिन 17 सितंबर। तो अंकल भी बहुत अच्छे थे, ऐसे हाथ से मुझे दबाए और स्पीड में गाड़ी गेट के अंदर ले लिए। तो बस दिल में इतना खुशी हुआ कि चलो अभी एक बार घुस गए हो तो फिर निकलने के टाइम कोई टेंशन नहीं। फिर वो जो एक्सपीरियंस था मेरा बहुत नया और बहुत नायाब एक्सपीरियंस। मैंने एक मशीन शॉप तो पूरा मैं घूम के नहीं देख पाई, लेकिन पापा खास करके पापा जो मशीन में काम करते थे, पापा ने वो मशीन दिखाया था। सॉरी, पापा दिखाए थे। और हम लोग जैसे पेंसिल काटते हैं ना, पेंसिल का छिलका निकालता है, वैसा आयरन का छिलका मुझे बहुत अच्छा लगा था दिख के। जैसे हम लोग कटर पेंसिल शार्पनर से शार्प करते हैं तो निकलता है ना, वैसा मशीनरी से भी ऐसा स्टील ऐसा घूम घूम के निकलता है। तो फर्स्ट टाइम मैं पापा के साथ गई, पापा ने सारे चीजें दिखाए, स्टार्ट बटन दिखाए, कहाँ से बंद करना है दिखाए, मशीन कैसा चलता है, ऐसा। उम्र बहुत कम थी और मशीनरी के बारे में उतना मुझे आइडिया नहीं था, बोल के उतना नहीं समझ पाई सच्ची में। लेकिन मजा बहुत आया। एक नाट बोल्टू मैं इतना बड़ा देखा, इतना बड़ा, इतना, इससे भी मैं कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाऊंगी। इतना बड़ा, इतना मोटा मैं कैमरा में नहीं कैप्चर कर पा रही हूँ। और वो सब चीज देख के ना लगा कि मैं कुछ अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। मतलब बहुत अच्छा लगा। वो जो खुशी, वो जो आनंद मुझे वो दिन मिला था, वो मैं आप लोगों के साथ थ्रोबैक थर्सडे में वर्ड में एक्सप्रेस करके नहीं बता पाऊंगी। लेकिन मुझे गर्व है कि मेरे फादर वहां पे काम किए हैं, उनके बहुत सारे रिलेटिव के टेक केयर किया है। नॉट ओनली आस, उनके भतीजे लोग को भी उन्होंने वहां से अर्न करके उन लोगों को भी बड़ा किया। बहुत सैड स्टोरी था पापा का। तो हम लोगों को भी जितना एडुकेशन वो दे पाए उतना उन्होंने दिया, कोशिश किया। फिर हम लोगों को अच्छा लड़का देख के शादी कराया, मम्मी के लिए एक घर बनाए, फिर खाने के लिए भी उनको जितना पैसा रखना था, एक अकेला इंसान ने इतना कुछ किया। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे मम्मी ने ये नहीं दिया, हमारे खानदान वालों ने ये नहीं दिया, हमारे रिलेटिव से हमको ये मिलना था। हमेशा ख्वाहिश करते हैं कि हमको मिले, हमको मिलना हमारा अधिकार है, हमारा हक है। लेकिन कभी अपने मन में सोच के देखिए, क्या आप एक अकेला इंसान काफी नहीं हो खुद के लिए? मैं तो मानती हूँ एक अकेला इंसान को अपना जिंदगी बिताने का, चलाने का पूरा क्या बोलूं, स्ट्रेंथ होना चाहिए। कभी भी दूसरों की तरफ नहीं देखना है, कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि इनसे मुझे मिलेगा और मैं ऐसा सीढ़ी चढ़ूंगा। तो खुद कोशिश करिए लाइफ में। मेरे लिए मेरे फादर का लेसन जिंदगी में बहुत कुछ सिखाता है कि एक अकेला इंसान ने बहुत किसी को सहारा दिया, बहुत किसी को, मतलब इट्स मीन बहुत किसी को उन्होंने ब्लड दिया। कभी भी कोई बोला दौड़ के उन्होंने ब्लड देने के लिए गया। कभी भी किसी को कुछ हेल्प, कुछ मदद उन्होंने किया। अभी पापा को याद करके उनके आत्मा को मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहती हूँ। मैं विश करती हूँ आज के दिन पापा के लिए कि पापा जहाँ पर भी है खुश रहे और हम लोग भी अपनी राहों में खुश है। भले मुश्किल तो सबकी जिंदगी में आता है, लेकिन वो परिस्थिति में भी खुद को संभाल के रखने का ही तो नाम है मैच्योरिटी, है ना।
जो आज के सिचुएशन में हो रहा है। लगे हाथ मैं बता देती हूँ, आप लोग मेरा फ्रेंड हो इसलिए शेयर करती हूँ। कल मेरा फ्रिज खराब हो गया, कल मेरा सोसाइटी का पंप भी खराब हो गया था, रात को वॉशरूम गई तो देखा लाइट भी खराब हो गया। जाने दो, मैं सब अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती हूँ, जाने दो, होता है, सब ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये मेरा एक्सपीरियंस, स्टोरी तो नहीं कुछ बताई, एक थोड़ी सी स्टोरी बताई, लेकिन मैंने अपनी एक्सपीरियंस जो बचपन में देखा वो आप लोगों के साथ आज शेयर किया। तो प्लीज कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों के साथ भी अगर कुछ सच ऑफ एक्सपीरियंस होता है तो प्लीज कमेंट्स में जाके पक्का लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी एक छोटी बहन है निवेदिता, वो बहुत हर दिन मेरी वीडियो में कमेंट्स करती है और हर दिन मैं उसकी कमेंट्स को बार बार देखती हूँ और रीड करती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। तो आप लोग भी निवेदिता की तरह प्लीज मेरे वीडियो अगर देखते हो, खाली लाइक नहीं, लाइक करके जाने से पहले एक दो शब्द में लिखो कि मेरा वीडियो, मेरा प्रेजेंटेशन, मैं, मेरा बच्चे, ये सब, मेरा पूरा परिवार आप लोगों को कैसा लगता है। अगर आप लोग मेरे साथ ये सारी चीजों को शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अगर इतना दूर तक अगर मुझे आज झेल लिया है थ्रोबैक थर्सडे में, तो प्लीज मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कमेंट्स भी करिए। आज के लिए इतना ही। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, हैप्पी विश्वकर्मा पूजा टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।